हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं अपनी खुद की जो सबसे फेवरेट पोस्ट है आरआरबी जेई के अंदर, उस पोस्ट के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। और अगर आप आरआरबी जेई के अंदर इस जेई जो मैं बताने जा रहा हूँ, आरआरबी जेई की जो वर्क्स वाला है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, सबसे रेस्पेक्टेबल जॉब मेरी नज़र में है, सबसे शानदार है। वीकली ऑफ रहता है संडे को दोस्तों, आपका सबसे बड़ी बात है, एकदम ऑफिशियल ड्यूटी है, बहुत रेस्पेक्टेबल जॉब है। उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर आरआरबी जेई के अंदर आपको ये वर्क्स वाली अगर पोस्ट मिलती है तो आप यकीन मानिए ये जॉब बहुत ही शानदार है, बहुत मज़ेदार नौकरी है। एक तरह से आपको लगेगा कि मैं जो है कोई बहुत शानदार नौकरी यहाँ पे कर रहा हूँ। साथ ही दोस्तों नाइट ड्यूटी वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है, बहुत ही ऑफिशियल ड्यूटी है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली चर्चा करने वाला हूँ कि कैसे जो है आरआरबी वर्क्स वाला जेई बनता है, उसकी क्वालिफिकेशन है, वर्क जो प्रोफाइल वगैरह, वर्कलोड कितना है, सारा कुछ, रेस्पेक्ट, प्रमोशन, सैलरी, सबके रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। तो वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। तो ये है आरआरबी जेई की वो जो प्रोफाइल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतने टाइप के आरआरबी जेई जो होते हैं आपके, होते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं आरआरबी जेई। तो इनमें से एक जो है आरआरबी जेई की एक पोस्ट होती है वर्क्स वाली। देखिए इस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि वर्क्स के अंदर जो है आपको बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे देखेंगे, ये भी जूनियर वर्क्स है, ये भी वर्क्स है। लेकिन वर्क्स वालों में जो है इनकी अलग अलग, इनका जो सब डिपार्टमेंट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि R&D होता है इन सभी का, ये वो वाली पोस्ट हैं। R&D होता है, R&D का रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कहने का मतलब अगर इन जो जेई वर्क्स वाले हैं इनमें अगर आप लगते हो तो आपको जो है यहाँ पे ऑफिस वगैरह में आपको ये जो डायग्राम वगैरह है या स्टेशनों के डायग्राम वगैरह, एक तरह से जो आपको रिसर्च वगैरह करना है, सारा कुछ एनालिसिस करना है कि कौन सी स्टेशन की बिल्डिंग किस टाइप से हो सकती है, क्या हो सकता है। तो ये नक्शे वगैरह सारा कुछ बनाना इनका काम रहेगा, सिविल वालों का काम रहेगा। मैं इस वर्क्स वाले की बात कर रहा हूँ। ये है जेई जो 12 नंबर की पोस्ट है वर्क्स वाली, उसी के रिगार्डिंग में इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करूंगा। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसका रहने वाला है। अगर आपके पास में ये डिग्री है, यानी 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और BSc इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर्स, यानी बीएससी में अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, बीएससी अगर सिविल से कर रखी है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। और एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर ये सब आपके पास में हो, इनमें से कोई भी चीज़, तो आप जो है इसके लिए आरआरबी जेई जो वर्क्स वाला है इसके लिए आप यहाँ पे ड्यूटी अप्लाई कर सकते हो। इसकी वैकेंसी निकलती रहती है आरआरबी के थ्रू। तो यहाँ पे इतने सारे वर्क्स है, इनका मैंने आपको बताया रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले हैं। लेकिन मैं इसकी जो है आपकी फील्ड में जो काम करता है वर्क्स वाला, उसकी रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका एज लिमिट जो रहता है 18 से 33 साल रहता है। लेकिन इसमें अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग छूट दे रखी है। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की। आप देख सकते हैं किसको, और भी जो है आपके PW कैंडिडेट्स होते हैं, वीडियो वगैरह, उनको सबको यहाँ पे छूट दी गई होती है। अब साथ ही बात करते हैं आगे। पहला पॉइंट है दोस्तों कि पोस्टिंग क्लास कैसा रहता है। तो देखिए आरआरबी जेई में ये वर्क्स वाली जो पोस्ट है, वैसे आरआरबी जेई की जो सभी पोस्टें हैं, एक आध को छोड़ दे तो सभी का पोस्टिंग प्लेस है वो शानदार रहता है। और ये जो है आरआरबी वर्क्स वाला जो है इसका भी पोस्टिंग प्लेस बहुत शानदार रहता है। बड़े जंक्शन स्टेशनों पे, बड़े शहरों में आपकी पोस्टिंग होती है। आसपास का आपका जो एक सेक्शन होता है उसमें जो भी स्टेशन पड़ते हैं वो आपके अंडर में आते हैं। कहने का मतलब स्टेशन के जो क्वार्टर्स वगैरह हैं, जो आपका काम है वो एक सेक्शन में हो सकता है। और आपके बड़े कोई बहुत बड़ा जंक्शन स्टेशन है, जैसे बॉम्बे दिल्ली की बात करूँ, तो हो सकता है आपको वो अकेला स्टेशन ही मिल जाए। तो इस प्रकार ये डिपेंड करता है कि आपको सेक्शन मिले या स्टेशन मिले। लेकिन आपका पोस्टिंग प्लेस हमेशा जो है ज़बरदस्त रहने वाला है, बड़ा कोई अच्छा शहर ही रहने वाला है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली को, बच्चों को आराम से रख सकते हो। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये पोस्टिंग प्लेस आपका हो गया बड़े जंक्शन, जैसे गंगानगर जंक्शन है, जयपुर जंक्शन है, या आसपास के जो बड़े स्टेशन है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। अब देखिए दोस्तों, आपकी जो ड्रेस, यहाँ पे ड्रेस कोड की अगर बात करते हैं तो आपका यहाँ पे आरआरबी जेई का जो है कोई ड्रेस कोड यहाँ पे नहीं होता है। वर्क्स वाले का भी कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। सिंपल सी कोई भी आप सिंपल जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म होती है, कहने का मतलब कोई भी सिंपल साधारण आप जो है जैसे कटे फटे कपड़े ऐसे नहीं चले, टी शर्ट या आप जो है बोरमोड़ा पहन लो या कुछ पहन लो, एकदम ऑफिशियल जो ड्रेस होती है फॉर्मल, वो आप इसमें पहन सकते हो। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करें यहाँ पे तो स्ट्रेस की। तो देखिए इस जॉब के अंदर कोई खास स्ट्रेस नहीं होता है। और यहाँ पे हालांकि आपकी पब्लिक डीलिंग तो रहती है, जैसे कि आपका मेनली जो काम होता है वो पब्लिक से ही पड़ता है, क्योंकि जैसे कि क्वार्टर्स वगैरह हैं, एक तरह से आपका जो रेलवे का कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो आपको देखना होता है, जो एरिया आपके अंडर में आता है। जितने क्वार्टर्स, जो जितने स्टेशन हैं उनके जो क्वार्टर्स है, स्टेशनों की बिल्डिंग है, स्टेशन प्लेटफॉर्म वगैरह है, वो सारे कुछ जो है वो आपके अंडर में आते हैं। उसकी मरम्मत करवाना, वो सारा कुछ काम आपका यहाँ पे
रहने वाला है। तो कहने का मतलब लोगों से, ये क्वार्टर वाले जो क्वार्टर में रेलवे एम्प्लॉयज़ वगैरह रहते हैं, तो उन सब का आपसे काम पड़ता है। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा खास स्ट्रेस वाली बात नहीं होती है। आपके साथ में हेल्पर, टेक्नीशियन वगैरह बहुत सारे लोग होते हैं, कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गए, सारी पोस्टें आपके अंडर में होती है। हालांकि एक इसका माइनस पॉइंट ये मान सकते हैं कि रेलवे के अंदर जो बंदा कहीं भी काम नहीं आ रहा था, उसको यहाँ पे वर्क्स वाले को दे देते हैं। जैसे कि कोई गैंगमैन है और वो पैरालिसिस हो गया, या उसकी विजिबिलिटी कम हो गई, आंखें कमज़ोर हो गई, बीमार हो गया, सर्जरी बाईपास हो गई, तो उन लोगों को आपके पास में यहाँ पे दे दिया जाता है। कहने का मतलब रेलवे के सबसे जो कमज़ोर तबके के लोग होते हैं वो आपके पास रहते हैं। हालांकि नए जो भी कैंडिडेट्स भर्ती हैं उनमें भी वर्क्स की काफ़ी सारी पोस्टें थी, तो नए कैंडिडेट्स भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे वही कैंडिडेट्स रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जो डिकेटराइज हो जाते हैं रेलवे के अंदर, तो उनको इधर वर्क्स के अंदर हल्के काम में आपके पास में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस आपके पास में कोई खास नहीं होता है। जैसे जैसे लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, आपको आवेदन देंगे, उनके क्वार्टर्स में कुछ काम करवाना है, कुछ करवाना है, तो एक सीरियल वाइज चलता रहता है। आपके टेक्नीशियन वगैरह सारा काम संभाल लेते हैं, आपको ओनली जो है सुपरविजन यहाँ पे करना होता है। तो स्ट्रेस वगैरह कोई खास बात नहीं है, बस थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग आपको यहाँ पे देखनी होगी। इसके बाद में दोस्तों आपका अब जो है बात करते हैं आपकी जॉब प्रोफाइल की। तो देखिए, इससे पहले अपन ड्यूटी हाउस की बात कर लेते हैं कि ड्यूटी हाउस जो होता है इसमें आपका सुबह मतलब आपका सुबह 8-9 बजे, शाम को 5-6 बजे तक की ड्यूटी नॉर्मली इसमें रहती है। और वैसे संडे आपका यहाँ पे ऑफ रहेगा। अगर कोई ऑफिशियली काम पड़ जाता है या फिर कोई ऑफिशियल का दौरा होता है, कोई इंस्पेक्शन वगैरह होता है संडे को, तो वो एक बात अलग है, तब आप ड्यूटी लग सकती है। इमरजेंसी केस में रेलवे के अंदर, क्योंकि रेलवे जो है कि इमरजेंसी सेक्टर में आता है, तो इमरजेंसी में रेलवे की किसी भी पोस्ट को, चाहे अधिकारी हो, पॉइंट्समैन हो, किसी को भी इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है, मना नहीं कर सकता है। तो इमरजेंसी में कोई बुला सकते हैं। बाकी जनरली ड्यूटी आपकी डे में रहती है, नाइट ड्यूटी आपकी लगती नहीं है। संडे आपका यहाँ पे ऑफ रहेगा, संडे को आप जो है एकदम फ्री रहोगे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपकी एकदम ऑफिशियल ड्यूटी है, इसीलिए मेरे को ये जो जॉब है वर्क्स वाली वो बहुत शानदार लगती है। आप आराम से आओ, स्टेशन पे घूमो फिरो, देखो कहाँ पे क्या कमी है, किन किन की एप्लीकेशन वगैरह आई है, किन के क्या काम कराना है, यही सारा कुछ मैनेजमेंट आपको देखना होगा। लेकिन दोस्तों यह थोड़ा सा अपने पास में स्ट्रेस थोड़ा सा उस टाइम बढ़ जाता है जब मान लो आपके अंडर में जो स्टेशन है वहाँ पे इंस्पेक्शन होना है, और स्टेशन की बिल्डिंग में या कलर वगैरह कहीं से फॉल्ट है, या कहीं मरम्मत का काम है, कहीं रिपेयर करवाने की जरूरत है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी होती है। ऑफिसर्स वगैरह आए, मतलब इंस्पेक्शन हो उससे पहले सारी चीज़ें आपको एकदम अपडेट करनी होती है। जैसे चाहे जो है जैसे बाथरूम वगैरह हैं, उन कुंडियाँ वगैरह हैं, या किसी भी टाइप का XYZ जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो आपको एकदम अपडेट रखना होता है कोई भी इंस्पेक्शन होने से पहले। और वैसे भी आपको ये समय समय पर इंस्पेक्शन करने जाने होते हैं स्टेशन वगैरह पे, तो ये सारे काम आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आपके जॉब प्रोफाइल की। तो देखिए, जॉब प्रोफाइल के अंदर सबसे मेनली जो काम होता है, आपके अंडर में जितने भी स्टेशन आते हैं उनके जो क्वार्टर्स होते हैं उनकी रिपेयरिंग का काम आपके अंडर में आता है। कहीं भी कोई भी कंप्लेन लेके आता है कि मेरे क्वार्टर की जो है छत टूट रही है, या फिर जो है कलर यहाँ पे गिर रहा है, प्लास्टर टूट रहा है, या फिर जो है कहीं पे पानी नहीं आ रहा है, और या जैसे कि कई सारे अलग अलग तरह के, किसी के दरवाजे टूटे होते हैं, किसी की खिड़कियाँ टूट जाती है, तो वो लोग जो है यहाँ पे आपके पास में एप्लीकेशन देंगे रिटन में, और आप जो है फिर वहाँ पे जो भी जिससे भी संबंधित काम होगा, अगर पानी नहीं आ रहा तो पानी वाले को भेजोगे, और अगर जैसे कि कारपेंटर की जरूरत है तो कारपेंटर को भेजोगे, खिड़की नई बनवानी है या उसी को रिपेयर करना है, कलर वाला है तो पेंटर को भेजोगे। कहीं जैसे क्वार्टर पे नाम वगैरह लिखे होते हैं, आपने सभी देखा होगा, क्वार्टर पे तो नाम वगैरह भी के लिए भी आपके पास आवेदन होंगे कि साहब मेरे क्वार्टर पे, जैसे कि क्वार्टर अलग अलग अलॉट होते रहते हैं, किसी का ट्रांसफर हो गया, कोई और आ गया तो उसका नाम लिखवाना चाहेगा, तो वो आपको यहाँ पे आवेदन देगा कि साहब मेरे क्वार्टर ये है, इस पर ये नाम लिखवाया जाए। तो वो सारे काम आपको यहाँ पे देखने होंगे। बहुत हल्के फुल्के काम, बहुत हैवी काम यहाँ पे नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि क्वार्टर पूरा बनाना है, ये आपका काम नहीं है। यहाँ पे रेलवे जो बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि किसी स्टेशन का प्लेटफॉर्म पूरा ही नया बनाना है, और या फिर जो कोई क्वार्टर नए बनाने हैं, रेलवे कॉलोनी नई बनानी है, किसी भी टाइम का काम जो है एकदम नया हो, तो वो काम आपको नहीं करना होता है। वो रेलवे एक टेंडर पे देती है, लेकिन जो है टेंडर पे जब काम चलेगा, लेकिन तो आपको जो है टाइम टाइम पे उसको सुपरवाइज करना होता है कि वो काम जो है एज पर रेलवे की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, रेलवे जो चाह रही थी उस अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे रेलवे ने नक्शा दिया था, रेलवे ने जैसे माल मटेरियल कहा था कि इस हिसाब से लगना चाहिए, ये इसमें होना चाहिए, तो वो कहने का मतलब प्राइवेट बंदे काम करेंगे, लेकिन सुपरविजन आपको यहाँ पे करना होगा टाइम टाइम पे। तो ये हो गई एक मोटी बात। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जैसे ये स्टेशन है, तो स्टेशन बिल्डिंग में जैसे कि मान लो यहाँ पे प्लास्टर टूट गया इतनी दूर में, या फिर जो है यहाँ पे कलर फॉल्ट हो गया, कहने का मतलब यहाँ पे जैसे ये नाम लिखा हुआ है गंगानगर जंक्शन, ये मिट गया कहीं से, या जो है कई बार हो जाता है कि ये गिर जाता है प्लास्टर वगैरह, तो इनको सारा कुछ मरम्मत करवाना है, रिपेयर करवाना है। वो आपको खुद को कुछ भी नहीं करना है, आपको जैसे देखना है कहीं पे कहीं कमी लगे तो आप जो यहाँ पे अपने टेक्नीशियन और हेल्पर वगैरह जो होते हैं उनको भेज के इसका रिपेयर यहाँ पे करवा देते हो। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जैसे कि प्लेटफॉर्म है,
ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म वगैरह पे टाइल्स वगैरह लगी होती है, जैसे कि आप सभी को पता है टाइल्स वगैरह लगी हुई है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगी हुई है। अब ये टाइल्स वगैरह जो नहीं लगेगी ना, पूरा प्लेटफॉर्म नया बनेगा, ये सारा कुछ नया बना। जब ये काम जो है ठेकेदारों का रहेगा, लेकिन जो है अगर मान लेते हैं कि 2 टाइल उखड़ गई, तो उसको फिर आपको देखना होगा कि टेक्नीशियन भेज के उसको सही करवाना होगा। तो हेल्पर वगैरह, मिस्त्री वगैरह सारे कुछ उनको भेज के आपको सही करवाना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ये पट्टी है, इसको रेड कलर का रखा है। अब जैसे एक बार ठेकेदार ने करवा दिया, उसके बाद में मान लेते हैं कि 1-2 साल बाद में कलर फॉल्ट हो गया, ये कोई इंस्पेक्शन वगैरह है, तो फिर ये कलर वगैरह भी आपको यहाँ पे देखना होगा। ठेकेदार से करवाना है या कैसे करवाना है, वो आपको यहाँ पे देखने होगा। और इसके अलावा जैसे प्लेटफॉर्म पे पेंटिंग वगैरह है, जैसे ये यहाँ पे शेड के नीचे शेड को कलर करवाना है या इनको कलर करवाना है, ये कलर वगैरह का भी काम आपको यहाँ पे पेंटर से करवाना होगा। स्टेशन पे कोई भी पानी वानी का काम, अगर पानी भर जाता है पटरियों पे या कहीं पे जल पानी की निकासी वगैरह करवानी है, वो काम भी आपको यहाँ पे देखना होगा। और दोस्तों यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन वगैरह होता है तो आप सभी को पता है पट्टियों को जो है यहाँ पे वाइट जो है रेड कलर से जो स्टेशन के बिल्डिंग के अंदर अंदर आती है, मतलब स्टेशन के सेक्शन में अंदर आती है, जो आती है उन पटरियों पे कलर वगैरह करवाया जाता है, तो वो भी काम आपका यहाँ पे रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ये संपार फाटक है, गेट है, तो यहाँ पे जो रास्ता बनाता है, जो रोड बनी होती है, उसको भी आप ही को बनवाना होता है। जैसे कि शुरू में तो कंस्ट्रक्शन वाले बना देंगे ठेके के अंदर, या फिर जो है छोटा मोटा अगर काम होता है तो वो आपको ही यहाँ पे करवाना होगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो है अपने स्टेशन की जो बिल्डिंग रहती है, अपने स्टेशन का जो परिसर होता है, उसकी जो बाउंड्री लगी होती है दोनों तरफ, उसको मेंटेन करवाना भी यहाँ पे वर्क्स वाले का ही काम होता है। और आप जो है जेई एसएससी जो होता है वर्क्स वाला, उसके सुपरविजन में काम करते हो, वो आपका सुपरवाइज करता है। और आपको टाइम टाइम पे कौन सा काम कहाँ करवाना है, प्रायोरिटी के आधार पे अपने टेक्नीशियन हेल्परों को भेज के वो काम करवाना होता है। और साथ में आपको सुपरवाइज भी करना होता है, इंस्पेक्शन करना होता है कि वो काम प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से इनको मेंटेन रखने का काम भी आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा कि स्टेशन जो होता है, पटरियाँ जो होती है, पटरियों के पास में एक तो अपना किलोमीटर वाला बोर्ड तो अलग होता है, 200 का 5, 200 का 6 से लिखे होते हैं हर 100 मीटर में। लेकिन उसके अलावा भी कुछ पिलर आपने देखे होंगे, बहुत पुराने पुराने पिलर, जब से रेल बनी थी, चलनी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम के 100 साल पुराने पिलर यहाँ पे गड़े हुए मिल जाएंगे आपको इसके कुछ दूरी पे। तो ये जो है रेलवे की बाउंड्री को दिखाता है कि यहाँ तक जो है रेलवे की ज़मीन है। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे किसी का खेत है, तो वो जो है इसको उखाड़ने की कोशिश करेगा, या जो है इधर रेलवे की बाउंड्री में घुसने की कोशिश करेगा। तो वो आपको समय समय पे देखना है कि रेलवे के जो यहाँ पे पिलर गड़े होते हैं पुराने वाले, या रेलवे की जो बाउंड्री है वो सही तरीके से है नहीं, कोई अतिक्रमण वगैरह तो वहाँ पे नहीं कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो आप जो है आरपीएफ वगैरह को बता के, या जो है जैसे भी उचित कार्रवाई इसमें करेंगे, ऑफिसर्स वगैरह को इस बात से अवगत कराएंगे। इस टाइप का भी काम आपका रहने वाला है। और ये सारे काम जनरली यहाँ पे रहते हैं। और ये दोस्तों जैसे कि एक बार स्टेशन की पेंटिंग करा दी, तो ये कोई रोज़ रोज़ का काम तो होता नहीं है, एक आध बार करवा दो तो कई सालों की यहाँ पे जा बढ़ती है। फिर भी छोटे मोटे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, लेटरिन बाथरूम वगैरह जो है उनकी कुंडियाँ वगैरह टूटना, छोटा मोटा काम जो है पे चलता रहता है रूटीन के अंदर। बाकी ऐसा कोई हैवी वर्क यहाँ पे नहीं रहता है, बहुत ही रेस्पेक्टेबल जॉब है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सब लोग आपकी रेस्पेक्ट इसलिए करेंगे कि सभी लोग यहाँ पे क्वार्टर्स वगैरह में रहते हैं, तो सभी को अपने अपने क्वार्टर्स वगैरह में काम करवाना होता है। तो वो लोग बड़े रेस्पेक्ट से आपसे बात करेंगे, वो तरीके से बात करेंगे। तो और आप जो है यहाँ पे संडे आपका ऑफ रहेगा, वीकली ऑफ रहेगा, एकदम ऑफिशियल जॉब है, नो नाइट ड्यूटी है, कोई भी नाइट ड्यूटी आपको यहाँ पे नहीं करनी है। यही जनरली छोटा मोटा काम कंस्ट्रक्शन वाला आपको देखना है, वो कोई मोटा काम आपको यहाँ पे देखना नहीं है। तो ये जो जॉब है बहुत ही रेस्पेक्टेबल है, मेरी नज़र में बहुत ऑफिशियल जॉब है, बहुत शानदार जॉब है। आपको एक ऑफिस मिलेगा स्टेशन के ऊपर, जो भी जिस जंक्शन स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पर आपका ऑफिस रहेगा, बढ़िया और आपके साथ में बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे स्टाफ रहने वाला है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो है रेंज कितनी है, कितने स्टेशन आपके अंडर में है, उस हिसाब से बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ आपके पास में रहने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं आरआरबी जेई यानी कि जो वर्क्स वाला है, इसकी सैलरी के बारे में। तो देखिए सैलरी के अंदर जो है इनिशियल आपका सभी को पता है बेसिक 35,400 रहता है, डीए अभी 42% है, और बढ़ के जो है आप नई भर्ती आएगी जब तक तो 50 प्लस क्रॉस कर जाएगा, तो वहाँ पे 17-18 हज़ार आपका यहाँ पे डीए भी हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये 42% जो आपका डीए है वो यहाँ पे ये हो जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों फिर टीपीए जो होता है 1800 प्लस डीए आपका होता है। तो 1800 प्लस डीए के हिसाब से जो है 2556 रुपये टीपीए आपको यहाँ पे मिलेगा। नाइट ड्यूटी आपको अलाउंस यहाँ पे नहीं मिलेगा, नाइट ड्यूटी आप करते नहीं हो, इसलिए नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। एनएच के दिन आपकी छुट्टी रहती है, सभी त्यौहार आप अपने घर मना सकते हो दोस्तों। और एनएच के दिन अगर आप ड्यूटी का भी कर लेते हो तो आपको एनएच मिलता है, नहीं तो यहाँ पे एनएच आपको नहीं दिया जाएगा। आप एनएच के दिन आपकी छुट्टी होती है, कहने का मतलब आप त्यौहार वगैरह को आप आराम से अपने घर पे मना सकते हो। इसके अलावा दोस्तों टीए आपको बहुत शानदार मिलता है, क्योंकि आपके सेक्शन में आपके जो स्टेशन होते हैं आप वहाँ पे दौरा करने जाते हो, विजिट करने जाते हो, वहाँ पे देखते हो कि क्वार्टर्स वगैरह में क्या कमी खूबी है। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे 8 से 10 दिन वहाँ पे 10-12 दिन आपका टीए यहाँ पर आराम से बन जाता है। तो 10 से 15 हज़ार के करीब अपने यहाँ पे टीए मान सकते हैं। एचआरए
HRA जो होता है सिटी के हिसाब से मिलता है 9%, 18%, 27%। एक्स सिटी में 27%, वाई में 18, जेड में 9%। तो आप जो है जिस शहर में रहोगे इस हिसाब से आपकी ये सैलरी बन जाएगी। तो ये जो है 70 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। 65 से 75 के हिसाब से, ये टीए के हिसाब से वेरिएशन थोड़ा इसमें होता रहेगा। तो ये जो है सैलरी बहुत अच्छी खासी है। बहुत ज़्यादा अलाउंसेस तो नहीं है, लेकिन लाइफ इसमें बहुत ही पीसफुल रहने वाली है और बहुत रेस्पेक्टेबल जॉब है दोस्तों। इसमें बहुत सारे लोगों से आपका काम यहाँ पे पड़ता रहता है और अलग अलग ठेकेदार वगैरह या कोई भी बिल वगैरह पास करवाना है, और जैसे कोई क्वार्टर्स वगैरह बनने हैं कोई, तो उसका बिल वगैरह पास करवाना है, तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है दोस्तों। आपके सिग्नेचर वगैरह बना या एसएस के सिग्नेचर के बना, उनके पैसे जो है वहाँ पे पास नहीं होते हैं। तो आपका और भी बड़ी बड़ी चीज़ों में यहाँ पे रोल रहता है। इसके अलावा दोस्तों अगर प्रमोशन की बात करते हैं तो प्रमोशन भी आपका जो है बहुत शानदार यहाँ पे रहता है। प्रमोशन में आप यहाँ पे जैसे जेई में भर्ती होते हैं लेवल 6 में, उसके बाद में लेवल 7 में आप एसएससी बन जाते हो। कुछ ही विदिन 5 से 7 सालों में, कम ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 3 साल भी हो जाए होने को, 3-4 साल में भी होने को 10 साल में भी हो जाए। तो ये डिपेंड करेगा आप किस डिवीजन में है और आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, SC ST है, उस हिसाब से आपका यहाँ पे एसएससी बन जाते हो। फिर भी 5-7 साल में जनरली सबका हो ही जाता है, 5-7-8 साल में। इसके बाद दोस्तों यहाँ तक आप पहुँच सकते हो बिना एग्ज़ाम दिए। अगर अब जो है बी ग्रुप की किसी पोस्ट पे जाना है, ये जो है आपकी सी ग्रुप की पोस्ट थी, अब बी ग्रुप की कोई राजपत्रित कोई जैसे कि गजेटेड ऑफिसर अगर आपको करना है तो उसके लिए डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती है IN की। तो असिस्टेंट जो आपका डिविजनल मैनेजर होता है, डिवीजन इंजीनियर होता है, उसकी पोस्ट यहाँ पे आती है। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें इंटरव्यू वगैरह होता है और इंटरव्यू वगैरह होने के बाद में आप जो है यहाँ पे ADEN बन जाते हो। तो ADEN के बाद में आपका जो प्रमोशन होता है वो DEN होता है, और DEN के बाद में आप जो है सीनियर DN बन जाते हो। जो कि आप IES जो होती है, UPSC जो लगती है, इसके थ्रू जो लोग आते हैं ADN पे, तो वो जो है उस पोस्ट तक आप यहाँ पे जा सकते हो। ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है दोस्तों। यहाँ तक आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। बहुत शानदार प्रमोशन है और बहुत रेस्पेक्टेबल जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से जॉब जो है बहुत शानदार है। नो, कोई भी नाइट ड्यूटी नहीं करनी है, एकदम ऑफिशियल ड्यूटी आपके यहाँ पे रहने वाली है। तो मैंने अपनी तरफ से जो है आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई लगता है कुछ टॉपिक छूट रहा है तो आप कमेंट्स करके यहाँ पे बता भी सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।